आई नो मेनी ऑफ यू माइट गेट ऑफेंडेड बाय दिस वीडियो, बट ये ना ही एक क्लिकबेट है ना ही एक टाइम वेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारी बातें बताने वाली। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ईशा वर्मा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये वीडियो ऑब्वियसली उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने कभी भी सीए फाइनल्स की तैयारी शुरू ही नहीं करी, वो जीरो पे हैं, वो स्क्रैच पे हैं। बट आई नो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो इसको देखने वाले हैं वो है जिन्होंने या तो थोड़ी क्लासेस कर ली है, थोड़ी कोचिंग क्लासेस लगा ली है, थोड़ी मेहनत कर ली है, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हैं, या वो मेरी तरह कभी बीमार हैं या कुछ है जिस वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो क्या सीए फाइनल 1 महीने में हम क्लियर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस पूरी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। पहली बात तो मैंने खुद सीए फाइनल बहुत कम टाइम में क्लियर किया है। आई हैव क्लियर्ड इट इन जस्ट 3 months फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। ठीक है, मतलब जीरो से मैंने 3 months में क्लियर किया था। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने थोड़ी भी मेहनत लगाई है, आपने थोड़ी भी क्लासेस कर ली है, थोड़ा भी आप स्क्रैच से एक लेवल ऊपर भी हैं, तो भी आप सीए फाइनल क्रैक कर सकते हैं, सीए फाइनल क्लियर कर सकते हैं। रीज़न बीइंग ये एक नया सिलेबस है। अगेन कई बार जो पिछला पैटर्न देखा गया है, तो ऐसे मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस के लेवल भी कुछ बहुत 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 डिफिकल्ट आप अज्यूम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आएगा। तो बेस्ट वे, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके पास आज से 30 डेज दिख रहे हैं और आपके पास 2 ऑप्शन दिख रहा है, या तो ये अटेम्प्ट स्किप कर दो और अगले अटेम्प्ट में एग्जाम दो, या फिर इस अटेम्प्ट में ट्राई कर लो। तो जब आपके पास अटेम्प्ट में ट्राई करने का ऑप्शन है, तो इस अटेम्प्ट में जो आप ट्राई करने वाले हो उसमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगा दो, विदाउट थिंकिंग कि मैं पास होऊंगा, मैं फेल होंगी, मैं होगा क्लियर नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा, डिफिकल्ट पेपर तो आया, क्या करूंगी, ये वो कुछ भी नहीं सोचना है। जस्ट काम डाउन एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन हेड। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पास होना है, फेल होना है। और जब मैंने भी 3 months में तैयारी करके जब एग्जाम्स दिए थे, तो अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आने ही नहीं दिया था कि मैं फेल हो गई तो क्या करूंगी। आई जस्ट अलाउड माई सेल्फ टू प्रिपेयर द मैक्सिमम आई कुड इन दैट 3 months एंड गिव द एग्जाम्स एंड रेस्ट। मैंने ये बोला था कि यार जो भी होगा वो मेरे ही फेवर में होगा, क्योंकि अगर एग्जाम्स क्लियर हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एटलीस्ट एग्जाम के प्रेशर में ये 3 महीने में मैं तैयारी तो कर लूंगी, और अगले अटेम्प्ट में एटलीस्ट मेरे को जीरो से तो स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये 3 महीने की पढ़ाई मेरे को हेल्प करेगी, ये सोच के मैंने पढ़ाई की थी। एंड ट्रस्ट में, अगर 1 महीने में आप प्लान आउट करना चाहते हैं, यू हैव जस्ट 3 subjects इन ईच ग्रुप नाउ। ठीक है, एक ग्रुप में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, और आपने ऑफकोर्स, मैं जैसे बोला कि ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो स्क्रैच पे स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए है जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली है। तो आपको बस थोड़ा बहुत और पुश करना है, और पुश करने का जो शॉर्टकट है वो है आईसीआई का मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रुप 1 टारगेट कर रहे हैं, टारगेटिंग ग्रुप 1 विथ एफआर, एसएफएम एंड ऑडिट। तो देखिए क्या करना है, एफआर का आप ट्राई करिए मैक्सिमम सिलेबस कवर करें। तो मैक्सिमम सिलेबस कवर करने के लिए डू नॉट स्टार्ट विद बिग इंडेस, क्योंकि बिग इंडेस से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप 15 दिन तक सिर्फ वही इंडेस करते रहेंगे और वेटेज आपका सिर्फ 15 मार्क्स का कवर होगा। लेकिन अगर उन्हीं 15 दिन में आप 15 छोटे छोटे इंडेस कर लेंगे, या जितने भी मैक्सिमम 10-12 छोटे छोटे इंडेस कर लेंगे, तो आपका सिलेबस ज़्यादा कवर होगा एंड उससे क्या होगा, आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। सेम स्ट्रैटेजी आप एसएफएम लगाइए, फिर स्टार्ट विथ बिग चैप्टर्स, तो आपका सारा टाइम होता जाएगा। इंस्टेड अगर आप फॉर्मूला बेस्ड इजी चैप्टर्स को पहले करेंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप ज़्यादा कवर कर पा रहे हैं। बट ऑडिट में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑडिट में यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, एफआर और एसएफएम नहीं, एएफएम, जहाँ भी मैंने एसएफएम बोला उसको आप एएफएम से रिप्लेस कर देना। सो एफआर और एसएफएम में यू कैन अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी। बड़े चैप्टर को पीछे छोड़ो, छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो एंड ट्रस्ट मी, एक बार ये चीज़ फॉलो करना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे चैप्टर से स्टार्ट करोगे, आप जल्दी सिलेबस कवर कर पाओगे। जब जल्दी सिलेबस कवर करोगे, आपको खुद में लगे हाँ मैं ज़्यादा कर चुका हूँ, अब मुझे ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। और अभी भी आप चाहें तो सिलेबस आराम से कवर कर सकते हैं। क्या करना है आपको, बस आईसीआई का मटेरियल उठाना है, कोई भी रिविजन वीडियो उठानी है, दोनों को पढ़ के मिक्स मैच करके आईसीआई के सारे मॉड्यूल्स के जितने बैक क्वेश्चंस है, जितने एग्जाम्पल्स है, जितने इलस्ट्रेशंस है, उसको बस सॉल्व कर लो। एटलीस्ट जो मिनिमम आप कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 1 month। और अगर आपने मिनिमम थोड़ी बहुत और तैयारी कर ली है, तो ब्रश अप करो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड ट्रस्ट मी, 1 month में आपको डिफरेंस दिखेगा। और क्या पता आपका भी मेरी तरह रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, आपका भी क्लियर हो जाए। सो ट्रस्ट मी, ये कोई वीडियो वो नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, बताइए ऐसे टॉपिक्स पे नहीं। बट ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट्स एग्जाम के 30 days पहले गिव अप करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। और जिसने इन्हीं 30 days में मेहनत कर ली,
जिसने इन्हीं 30 डेज में बहुत अपना लगा दिया, बेस्ट अपना कर लिया, उसको रिजल्ट मिलता है। इस बात का नहीं क्योंकि उसने उसने सब कुछ पढ़ लिया था, बट इस बात का क्योंकि वो अलग था बाकियों से और उसने तब गिव अप नहीं किया जब पूरी दुनिया उस चीज़ को गिव अप कर रही थी। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करिए और मैक्सिमम ट्राई करिए। इस पॉइंट पे ये मत सोचिए नहीं होगा तो क्या करूँगा, इस पॉइंट पे मत सोचिए कि नहीं ही हो सकता, अभी भी हो सकता है। 10 जैसे अगर 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं फर्स्ट ग्रुप का, तो आप 15 डेज दोनों सब्जेक्ट को दीजिए, FR और AFM को, और रात के 2-2 घंटे ऑडिट को दीजिए। इंटरेस्ट में इस तरीके से आप प्लान आउट करेंगे, आपका 1 मंथ में बहुत सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। एंड क्या पता किसी में 40, किसी में 40, किसी में ऐसे 60 करके मिला जुला के आपको मार्क्स, पासिंग मार्क्स मिल जाए। सो इफ़ यू फेल्ट गुड अबाउट दिस वीडियो, अगर लगे कि हाँ मेरी बातें सही हैं और इससे आपको इम्पैक्ट पड़ा है, तो ज़रूर कमेंट करके जाना। एंड डू लेट मी नो if you want me to make such more videos for related to CA final or not. I'll see you all in the next video. Bye.